हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आउटफिट बुटीक। आज मैं आप सबके लिए यहाँ पे अफगानी प्लाजो की कटिंग और स्टिचिंग स्टेप बाय स्टेप लेकर आई हूँ। तो आप लोग से छोटी सी और प्यारी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप के पूरा देखिए और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी ज़रूर दबा लीजिए। वीडियो पसंद आए तो हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने ये फैब्रिक लिया है, ये 2 मीटर फैब्रिक है और इसकी जो मेज़रमेंट पहले हम समझ लेते हैं। मेरी लेंथ है यहाँ पे 33 इंच। लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग जितनी हो उतनी रख सकते हैं। एंड वेस्ट यानी कि कमर है यहाँ पे हमारा 28 इंच, जो हम इससे इलास्टिक लगाने में इस नाप का यूज़ करेंगे। हिप है हमारा यहाँ पे 40 इंच। इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे थाई का मार्किंग करेंगे और मोहरी हमने यहाँ पे 7.5 इंच रखा है। आप चाहे तो 6.5 इंच या 6 इंच भी रख सकती हैं। तो हमने यहाँ पे 7.5 इंच रखा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 4 फोल्ड करके कपड़े को इस तरह से हम बिछा लिया है और नीचे से हमने यहाँ पे पहले कपड़े को सीधा करने के लिए सीधा सीधा एक लाइन हम यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे इस तरह से, ताकि हमारा कपड़ा सीधा हो जाए और हमारी कटिंग अच्छी हो। तो अब हम यहाँ पे सबसे पहले लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो जो हमने नीचे से निशान लगाया है वहां से हम 33 इंच यहाँ पे लेंथ का मार्क करेंगे। यहाँ पे हमने कोई भी एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लिया है क्योंकि हमें अलग से मोहरी में पट्टी लगानी है। तो हमने यहाँ पे सीधा सीधा एक मार्क कर देना है और ऊपर जो 2 इंच का यहाँ पे मार्किंग है ऊपर, ये देखिए, ये 2 इंच का जो हमने यहाँ पे कपड़ा लिया है वो इलास्टिक को हम फोल्ड करने के लिए यूज करेंगे। तो अब हम यहाँ पे हिप का मेजरमेंट यहाँ पे समझ लेते हैं। हिप हमारा 40 इंच है, इसका 1/4 निकालेंगे तो हमारा यहाँ पे 10 आएगा। उसमें हम प्लस करेंगे 2.5 इंच। अगर आप ज़्यादा लूज पहनना चाहती हैं तो 3 से 4 इंच यहाँ पे ऐड कर सकती हैं। हमने यहाँ पे फिटिंग वाला बनाया है तो हमने 2.5 इंच यहाँ पे ऐड किया है, तो हमारा हिप निकल के आया है 12.5 इंच। तो हमने 12.5 इंच पे इस तरह से निशान लगा लेना है और इसे सीधा सीधा एक निशान यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे इस तरह से। अब हम यहाँ पे आसन जो है हमारा, ये भी हमारा 12.5 इंच का ही होगा। तो पहले हम यहाँ पे हिप का मार्किंग कर लेते हैं 12.5 इंच इस तरह से, ये देखिए। उसके बाद हम जितना हमने हिप रखा है उतना हम यहाँ पे 12.5 इंच हमने यहाँ पे कमर पे भी निशान लगा लेना है, क्योंकि यहाँ पे फुल इलास्टिक है तो इसमें कम नहीं करेंगे हम। तो जितना हिप रखेंगे उतना ही हम कमर भी रख देंगे इस तरह से। अब हम इन दोनों को सीधा सीधा इस तरह से निशान कर देंगे यहाँ पे, ये देखिए इस तरह से। तो यहाँ पे ना हल्की तिरछी लाइन होगी है, तो यहाँ पे बाय मिस्टेक 12 इंच ड्रॉ हो गया था, तो हम इसे 12.5 इंच पे करके इसे सीधा निशान लगा देंगे इस तरह से, ये देखिए। तो जितनी हम हिप लेंगे उतनी हम कमर लेंगे। अब हम यहाँ पे क्रॉच बनाने के लिए हमने 2.5 इंच यहाँ पे एक्स्ट्रा लेना है इस तरह से, और हम इस तरह से गोलाई शेप देते हुए क्रॉच का निशान लगा देंगे इस तरह से, ये देखिए। आप 2.5 से 3 इंच भी यहाँ पे क्रॉच ले सकती हैं। अब हम मोहरी यहाँ पे 7.5 इंच है तो 7.5 इंच का हमने यहाँ पे लगाया है। अब हम जितनी मोहरी लिया है उतने उससे जस्ट डबल हमने यहाँ पे इसका एक्स्ट्रा लेना है। यहाँ पे चुन्नटें डालनी है, हमारी अफगानी प्लाजो है, तो हमने जितनी मोहरी लिया है उससे डबल हमने यहाँ पे ये इसका मार्जिन लिया है। आप चाहे तो 6.5 इंच भी रख सकती हैं और 6 इंच भी मोहरी को रख सकती हैं। तो हमने यहाँ पे लूज बनाया है थोड़ा, तो 7.5 इंच का लिया है। अब हम ये आसन वाली और नीचे वाले को इस तरह से लेग कर्व स्केल के हेल्प से हम इस तरह से ड्रॉ कर देंगे। तो हमारा यहाँ पे अफगानी प्लाजो का ड्रॉ हो चुका है। जहां जहां हमने ड्रॉ किया है बिल्कुल उसी पे हमने कटिंग करना है। हमने नीचे से मोहरी के लिए कोई भी एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लिया है, बस इलास्टिक के लिए 2 इंच यहाँ पे हमने यहाँ पे 2 इंच इलास्टिक फोल्ड करने के लिए एक्स्ट्रा लिया है। तो चलिए अब हम इसकी कटिंग करेंगे बिल्कुल इसी निशान पे।
तो हमने यहाँ नीचे से स्टार्ट किया है और बिल्कुल उसी निशान पे हमें इससे कट कर देना है। जहाँ जहाँ हमने ऊपर से ज्वाइंट है तो हम ज्वाइंट को अलग कर देंगे और आसन की तरफ भी हम इस तरह से कटिंग कर देंगे। तो ये देखिए कितनी आसानी से हमारा यहाँ अफगानी प्लाजो की कटिंग हो चुकी है। इलास्टिक के लिए जो हमने 2 इंच का मार्जिन लिया है वहां पे हम कट लगा देंगे इस तरह से। तो हमारा यहाँ पे कटिंग हो चुका है। अब हम मोहरी को इस तरह से दोनों पल्ले को अलग करेंगे और मोहरी को इस तरह से खोलेंगे और सबसे पहले हम यहाँ पे चुनटे तैयार करेंगे। तो चलिए हम इसे मशीन पे आपको चुनटे डाल के बताते हैं। तो ये देखिए हमने सिलाई को बड़ी कर ली है क्योंकि हमने यहाँ पे सिलाई वाली चुन्नट डालनी है। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ हमने बड़ी बड़ी टाँके लगा लेना है, सीधा सीधा एक लाइन यहाँ पे हमने लगा लिया है। अब हम इसे, आप चाहे तो इस तरह से प्लेटें डाल के भी यहाँ पे मोहरी बना सकती हैं, चॉइस आपकी है। और बहुत बारीक बारीक भी चुनट डाल सकते हैं, ये आपके ऊपर एक चॉइस है कि आप कैसा चुनट डालिए। मुझे बहुत बारीक वाली चाहिए थी तो हमने ये धागे वाला यहाँ पे यूज किया है। इसे बहुत अच्छा और महीन यहाँ पे चुनट बैठती है। तो हमने सेंटर का निशान यहाँ पे लगा देना ताकि हमें अंदाजा हो कि जो हम कितने यहाँ पे चुनटे फैलाना है हमें इस तरह से। तो हमने 7.5 इंच का मोहरी यहाँ पे लिया है। तो हमने यहाँ पे आधा इंच इसमें मार्जिन भी ऐड कर लेंगे। तो हमें ये जो चुन्नटे यहाँ पे डालनी है तो 8 इंच का होना चाहिए यहाँ पे। तो ये देखिए हमने इसे सेट करके 8 इंच का यहाँ पे सेंटर के निशान तक 8 इंच का इस तरफ से हमने चुन्नटे को सेट कर दिया है। अब दूसरी तरफ भी हम इस तरह से धागे को अलग करेंगे और बहुत ही हल्के हाथ से इसे हम इस तरह से चुन्नटे यहाँ पे फैलाएंगे। और इस साइड भी हमने 8 इंच ही रखना है। तो ये देखिए हमारा सेट हो गया है। अब हम इसे बहुत अच्छे से यहाँ पे सेट कर देंगे। बहुत बारीक बारीक चुन्नटे आती हैं इस तरह के मशीन वाले धागे से यूज करके। तो आप इस तरह से जरूर बनाइएगा, बहुत अच्छा लुक देता है। तो हमने यहाँ पे ये देखिए सेट कर दिया है और टोटल इसे नापेंगे तो ये हमारा 16 इंच का होना चाहिए। ये देखिए अब हम पट्टी लेंगे एक मोहरी बनाने के लिए। तो हमने यहाँ पे पट्टी लिया है जिसकी चौड़ाई हमने यहाँ लगभग 2.25 इंच रखा है। अब हम पट्टी को इस तरह से सीधा रखेंगे और हमारा जो मोहरी है वो भी ऊपर की तरफ से हम सीधे की तरफ से ही रखेंगे। तो हमें चुन्नटे को इस तरह से सेट करते हुए बिल्कुल उसी निशान पे हमें स्टिच करना है जो हमने यहाँ पे चुन्नटे डालने के लिए स्टिच लगाया था। तो अब हम ये देखिए हमने स्टिच लगा लिया है यहाँ तक। ओके, अब एक्स्ट्रा मार्जिन को हमने कट कर दिया है और इसे पीछे पलट के यहाँ नेल के हेल्प से इसे इस तरह से बैठा दिया है। आप सीधा चाहे तो यहाँ करेंगे पे आयरन और भी कर यहाँ पे सकती हैं। जितनी हमारी यहाँ पे ये देखिए चुनटे डालने के लिए जो हमने 1/2 इंच का मार्जिन रखा है, बिल्कुल उसी मार्जिन को इस तरह से कवर करेंगे। कोई भी एक्स्ट्रा यहाँ पे नहीं लेंगे हम पट्टी को। अब हम इसमें लेस ऐड किया है, आप चाहे तो आप बिना लेस के भी इस पट्टी को इस तरह से सिल के यहाँ पे तैयार कर सकती हैं। तो इसके बिल्कुल किनारी में अंदर की तरफ करते हुए ये देखिए हमने सिर्फ फ्लावर वाली साइड को बाहर किया है और सीधी वाली साइड को हमने अंदर गुम करते हुए इसे स्टिच लगाना है, यानी कि लेस को यहाँ पे अंडरग्राउंड करते हुए हमें स्टिच कर देना है इस तरह से। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमने यहाँ पे लेस को इस तरह से ऐड कर दिया है। लेस आप अपने चॉइस का कोई भी ले सकती हैं, पतली वाली लेस। तो हमने यहाँ पे इसे एक तरफ लेस ऐड कर दिया, आप चाहे तो ऐसे भी इसे स्टिच करके आप पहन सकती हैं, लेकिन हमने नीचे किनारी में एक लाइन और यहाँ पे लेस ऐड किया है। आप यहाँ पे ना किनारी में थोड़ी चौड़ी लेस भी ऐड कर सकती हैं, हमने पतली सेम लेस को ही यहाँ पे ऐड किया है। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमने किनारी में भी यहाँ पे लेस को ऐड कर दिया है। अब हमारी यहाँ पे ये मोहरी रेडी हो चुकी है। अब हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसके फिटिंग का सिलाई हम लगा देंगे। तो फ्रेंड्स आपसे यहाँ पे छोटी सी और प्यारी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी ज़रूर दबा ले। वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो यहाँ पे हमने ये देखिए फिटिंग की सिलाई पूरे ऊपर तक यहाँ पे लगा दिया है।
हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए। अब हमने यहाँ पे एक पल्ले को इस तरह से तैयार कर लिया है, दूसरे पल्ले को भी सेम प्रोसेस के साथ यहाँ पे मोहरी बनाते हुए लेस को ऐड करते हुए और हमने फिटिंग का सिलाई लगा के तैयार कर लेना है। तो ये देखिए हमने दोनों पैर को यहाँ पे इस तरह से ये देखिए रेडी कर दिया है। अब हम इसे सीधा करके इस तरह से आसन वाले हिस्से को आपस में इस तरह से मिला के रखेंगे और हमने दोनों तरफ से ऊपर वाले पल्ले को इस तरह से हटाना है, ये देखिए, और नीचे वाले को हमें इस तरह से आपस में मिलाते हुए हमें उठाना है और यहीं से हमने हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए हमने स्टिच करने देना है पूरे आसन को। इधर से लेके उधर तक पूरे में हम इस तरह से स्टिच लगा देंगे आधे इंच के मार्जिन को लेते हुए। तो चलिए अब हम इसे स्टिच लगाते हैं, मशीन पे भी आपको दिखाते हैं कैसे लगाना है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो सेंटर है हमारी आसन वाली, उसको हम इस तरह से पिन कर देंगे ताकि ये अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हटे और बहुत फिनिशिंग के साथ यहाँ पे स्टिच हो जाए। तो हमने यहाँ पे पिन से सिक्योर कर लिया है। अब हम ऊपर से इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे। तो हमने यहाँ पे हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए यहाँ पे आसन को इस तरह से तैयार कर लेना है, स्टिच लगा देना है। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। ये हमने बहुत आसान तरीके से यहाँ पे अफगानी प्लाजो का स्टिचिंग और कटिंग बताया है स्टेप बाय स्टेप। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो यहाँ पे ये देखिए हमने आसन की जो स्टिचिंग है पूरे में लगा दिया है इस तरह से। अब हम इसे इसी तरह रखेंगे और जो हमने यहाँ पे मार्जिन लिया है इलास्टिक का उसे इस तरह से फोल्ड करके हम इसमें इलास्टिक लगा देंगे। तो हमने यहाँ पे इलास्टिक लिया है, जितनी हमारी कमर है जो 28 इंच की कमर थी उसे हमने 28 इंच में एक्स्ट्रा 1 इंच मार्जिन लेके हमने इसे गोलाई में इस तरह से स्टिच करके रेडी कर लिया है। अब हम जो यहाँ पे निशान है 2 इंच वाली उसके नीचे हम इलास्टिक को रखेंगे और आधे इंच को फोल्ड करते हुए कपड़े को इस तरह से फोल्ड करके हमने बिल्कुल इलास्टिक से सटाते हुए यहाँ पे स्टिच लगाना है। इलास्टिक के ऊपर हमारा स्टिच नहीं लगना चाहिए, इस चीज का यहाँ पे ध्यान देते हुए हमने इसे अटैच करना है। तो आप धीरे धीरे इसे अटैच करें, बिल्कुल इसे सेट करते हुए अच्छे से, ताकि हमारा जो स्टिचिंग है वो इलास्टिक के ऊपर नहीं आए। तो हमें इसे स्टिच करते जाना है और आगे हमें इलास्टिक कम पड़ेगा तो हमें उसे कैसे बड़ा करना है ये भी हम आपको यहाँ पे बताएंगे। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, पूरा देखिएगा ताकि आप बहुत आराम से इलास्टिक को लगाना सीख जाए यहाँ पे। तो ये देखिए यहाँ हमारा इलास्टिक कम पड़ रहा है तो हम इसे खींच के इस साइड से, ये देखिए इस तरफ से हम इस तरह से इसे खींचेंगे और इसे बड़ा कर लेंगे इलास्टिक को। जहाँ पे हमारा स्टिचिंग नहीं हुआ है वहाँ पे हम इलास्टिक को इस तरह से बड़ा कर लेंगे। तो ये देखिए हमने इसे खींचते हुए इलास्टिक को बड़ा कर लिया है। अब बहुत आसानी से यहाँ पे हमारा स्टिच हो जाएगा। तो बिल्कुल उसी प्रोसेस के साथ हमने इसे यहाँ पे फोल्ड करके अब बिल्कुल इलास्टिक से सटाते हुए हमें यहाँ स्टिच लगाना है। जैसे जैसे हम जहाँ भी हमारा कपड़ा कम पड़ेगा हमें इलास्टिक को इस तरह से खींच देना है और हमें अपनी तरफ बड़ा कर लेना है और हम बिल्कुल सटाते हुए यहाँ पे स्टिच लगाते चले जाएंगे। तो ये देखिए हमने जहाँ से स्टार्ट किया था वहां तक हमने सिलते सिलते इसे यहाँ पे इसे स्टिच करके निकाल देना है। अब हम इसे खींचेंगे और 3-4 बार खींचने के बाद ये आपस में सेट हो जाएगा। तो ये देखिए इसकी चुन्नटें जो है इलास्टिक की ये अच्छे से सेट हो गई है। अब हम इसके सेंटर में एक स्टिच लगाएंगे, दोनों तरफ से हमें इसे खींच के लगाना है ताकि इसकी जो चुन्नटें हैं ये एकदम सेट हो जाए और खींच के लगाने से जब हम इसे पहनेंगे तो हमारा सिलाई भी नहीं टूटेगा। तो आप जब भी इलास्टिक के ऊपर स्टिच लगाए तो खींचते हुए लगाए। तो ये देखिए हमने इलास्टिक लगा लिया है बहुत अच्छे से और फिनिशिंग के साथ लग गया। अब हम इस पे आयरन करके इसका फाइनल लुक आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स ये रहा इसका फाइनल लुक। ये देखिए कितने अच्छे से हमारा यहाँ पे इलास्टिक फिनिशिंग के साथ ये देखिए लग गया है और बहुत ही प्यारा और बहुत ही आसान है इस प्लाजो को बनाना। सेम प्लाजो जैसा ही कटिंग होगा, बस इसमें मोहरी जो है थोड़ा
चौड़ा लेना है और उसे चुन्नटे डाल के इस तरह से बना लेना है। मोरी का डिज़ाइन आप अपने अकॉर्डिंग कोई सा भी बना सकती हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए पहनने पे इस तरह का लुक आता है। तो आपको ये अफ़गानी प्लाजो कैसा लगा हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और जब भी आप इस अफ़गानी प्लाजो को बनाएं तो हमें कमेंट्स करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। जाते जाते आप हमारे प्यारे से वीडियो के लिए प्यारा सा लाइक करते हुए जाइएगा।